नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। विशाल खबर ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसे हर सोमवार प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम का नाम है कहां खो गए नेताजी। पहली बार हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रह चुके रामू गुप्ता के बारे में अपने दर्शकों को बताया था। कहां खो गए नेताजी के पार्ट 2 में हम पूर्व विधायक एवं पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष या यूं कहें कि सतना जिले के पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह धीरू के बारे में अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। 90 का दशक था जब धीरेन्द्र सिंह धीरू सतना जिले की राजनीति में बड़ी तेजी के साथ उभर रहे थे। धीरेन्द्र सिंह धीरू को सर्वाधिक महत्व देने वाली नेता या यूं कहें कि धीरेन्द्र सिंह धीरू का देश की राजनीति में यदि किसी बड़े नेता से सबसे बड़ा संपर्क था तो वह नाम था मेनका गांधी, जो स्वर्गीय संजय गांधी की पत्नी है और कई बार केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर हार गई। 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ था, लेकिन यह समझौता टूट गया, जिसके चलते धीरेन्द्र सिंह 1990 में सुरक्षित विधानसभा रैगांव से चुनाव लड़े और उन्होंने अपने चाचा जुगुल किशोर बागरी, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, उन्हें पराजित किया। विधायक बनने के बाद धीरेन्द्र सिंह के हौसले बुलंद थे और इस बीच पंचायती चुनाव व्यवस्था के तहत जिला पंचायत के भी चुनाव हुए। 1994 में सतना जिला पंचायत से धीरेन्द्र सिंह धीरू जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हालांकि जिला पंचायत सुरक्षित जिला पंचायत नहीं थी, लेकिन धीरेन्द्र सिंह धीरू जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की ठान चुके थे। सतना जिले की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही दबदबा था। बावजूद इसके धीरेन्द्र सिंह धीरू निर्दलीय चुनाव लड़े और सतना जिले के पहले जिला पंचायत अध्यक्ष बने। हालांकि उनका कार्यकाल काफी विवादित रहा। उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे, कुछ ऐसे भी आरोप लगे जिसे बिना प्रमाण के कहना उचित नहीं होगा। शिक्षाकर्मी घोटाले का भी आरोप लगा। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए धीरेन्द्र सिंह धीरू इतने विवादित हो गए कि उसके बाद उनका कभी राजनीतिक पुनर्वास नहीं हो पाया। जनता ने यह मान लिया कि धीरेन्द्र सिंह धीरू विश्वसनीय नेता नहीं है, या इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र सिंह धीरू 1999 के बाद चुनाव नहीं लड़े, चुनाव तो लड़े, लेकिन दोबारा कभी विधायक नहीं बन पाए। इसके बाद एक चुनाव मंडी का हुआ, जिसमें मंडी के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए धीरेन्द्र सिंह धीरू। धीरेन्द्र सिंह धीरू के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के नेता मनसुख पटेल की पत्नी शीला पटेल मंडी अध्यक्ष बनी। हालांकि उस चुनाव में धीरेन्द्र सिंह धीरू ऐसा कहते हैं कि हमने शीला पटेल का बहुत सहयोग किया, लेकिन धीरेन्द्र सिंह धीरू के संबंध में तमाम राजनीतिक लोग यह टिप्पणी करते हैं कि बिना दिए तो धीरेन्द्र सिंह धीरू शीला पटेल का समर्थन नहीं कर सकते। अब इसमें वास्तविकता क्या है, धीरेन्द्र सिंह धीरू जाने। धीरेन्द्र सिंह राजनीति में एक अलग शैली के लिए जाने जाते थे। एक बार तो उन्होंने पत्रकार वार्ता बुलाई और सीधे तौर पर पत्रकारों को पैसे बांट दिए। जब इस बात का हो हल्ला मचा तो उन्होंने कहा कि हमने तो पेट्रोल भराने के लिए पत्रकारों को पैसा दिया था। धीरेन्द्र सिंह धीरू जो काम करते थे उसको बड़ी दिलेरी से स्वीकार करते थे और उसका कोई न कोई ऐसा तोड़ निकालते थे जिसे गलत होने के बाद भी सही ठहराया जा सके। 99 के बाद धीरेन्द्र सिंह धीरू महर्षि योगी की अजय भारत पार्टी में चले गए, जिसमें किसी जमाने में आज की तारीख में कांग्रेस के प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक मुकेश नायक भी गए थे। इन लोगों को लगा था कि महर्षि महेश योगी एक बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था में पैसे रुपयों की कोई कमी नहीं आएगी। महर्षि योगी ने अजय भारत पार्टी बनाई थी, फिर उसको आगे चलाया क्यों नहीं, उसके पीछे की वजह तो हमें नहीं मालूम। उसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि जिन नेताओं का चुनाव महर्षि योगी संस्थान के लोगों ने किया था वे नेता उन्हें ठीक नहीं लगे, या अजय भारत पार्टी इसलिए भी आगे नहीं चलाई गई कि किसी तरीके का राजनीतिक दबाव भी पार्टी के ऊपर पड़ सकता है। कुछ दिनों बाद धीरेन्द्र सिंह धीरू कांग्रेस के नेता विद्याचरण शुक्ल से जुड़ गए, लेकिन धीरेन्द्र सिंह धीरू का यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया और विद्याचरण शुक्ला, जो किसी जमाने में मध्य प्रदेश की राजनीति में दखल दिया करते थे, सिर्फ छत्तीसगढ़ के नेता होकर रह गए और कुछ दिनों बाद नक्सली हमले में विद्याचरण शुक्ल मारे गए। इस हिसाब से धीरेन्द्र सिंह धीरू का कोई राजनैतिक आका हिंदुस्तान की राजनीति में या प्रदेश की राजनीति में नहीं बचा। आज भी धीरेन्द्र सिंह धीरू के मेनका गांधी से संपर्क है, लेकिन मेनका गांधी भी उन्हें रैगांव विधानसभा से भाजपा का टिकट नहीं दिलवा सकती। कुछ साल पूर्व धीरेन्द्र सिंह धीरू ने रैगांव की सड़क बनाने के लिए एक बनवास नामक आंदोलन किया था, लेकिन धीरेन्द्र सिंह धीरू के आंदोलन से आम जनता का जुड़ाव नहीं हो पाया। धीरेन्द्र सिंह धीरू अपने आप को दोबारा राजनीति में स्थापित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन यह उनका दुर्भाग्य था या जनता का उनसे भरोसा टूट चुका था, जिसके चलते उन्हें दोबारा राजनीति में बड़ा मौका नहीं मिला। फिलहाल आज की तारीख में धीरेन्द्र सिंह धीरू राजनीतिक परिदृश्य से गायब दिखते हैं। कभी कभार उनके बयान या कभी कभार किसी आयोजन में धीरेन्द्र सिंह धीरू दिख जाते हैं, लेकिन अगर सही मायनों में कहा जाए तो धीरेन्द्र सिंह धीरू राजनीति के मैदान से गायब हो चुके हैं।
आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।